दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल टेक सीरीज में हार्दिक स्वागत है। और अब बात करेंगे हम स्लाइडिंग राउंड के बारे में। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे DMs आए थे कि स्लाइडिंग राउंड में होता क्या है, क्या हम एलिजिबल होंगे स्लाइडिंग राउंड के लिए। बिकॉज काउंसलिंग तो चल ही रही है, लेकिन काउंसलिंग अभी जो चल रही है उसके हिसाब से पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्लाइडिंग राउंड के फ़ायदे क्या हैं और कुछ कौन कौन एलिजिबल होता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले चीज़ अगर मैं जो कि IPO ने बता रखी है, अपने साइड पे बता रखी है, पहले वो 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं, स्लाइडिंग ऑफ अलॉटमेंट सीट आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। यानी कि स्लाइडिंग राउंड होता है ऑफिशियली जो होता है, मतलब कि 3 राउंड होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है। उसके बाद शॉर्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है, बिकॉज स्लाइडिंग में अगर सीट बचती है, ठीक है, राउंड 3 तक अगर सीट बच जाती है तब जाके स्पॉट होता है। ठीक है, तो उसका कोई क्लियर नहीं होता, लेकिन स्लाइडिंग राउंड तक 100% क्लियर होता है कि ये लास्ट राउंड होता है। सबसे पहली चीज़ कि वही एलिजिबल कौन कौन होगा। देखो, ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स बिफोर द स्लाइडिंग राउंड एंड हु पेड द पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ 40,000 and did not withdraw their admission or did not freeze the allotment seat। ठीक है, ये है वो कैंडिडेट जिसे कोई सीट राउंड 1, राउंड 2, 3 में मिल चुकी है, उसने 40,000 पे कर दिया है और उसने एडमिशन से विड्रॉ नहीं किया कराया है। ठीक है, सिर्फ वही एलिजिबल है। यानी कि मतलब स्लाइडिंग राउंड में आप तभी जाओगे अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पे अगर कोई सीट आपको मिली है तो। अगर आपको राउंड 3 तक कोई सीट नहीं मिलती है या नहीं मिली है तो आप स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा सकते। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको स्पॉट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो दूसरी बात हो जाती है। बट अभी फिलहाल यही है कि जिन्हें सीट अलॉट हो रही है राउंड 3 तक, जिनको सीट अलॉट होगी, 40,000 पे कर दिया है, एडमिशन से विड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ वही जा सकते स्लाइडिंग राउंड तक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, द स्लाइडिंग राउंड शैल बी बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑलरेडी एंटर्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। देखो, जो स्लाइडिंग राउंड का होगा, प्रेफरेंस वो कैंडिडेट के जो ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम में जो पहले से राउंड 2 में आप भरोगे, लास्ट राउंड जो होता है राउंड 3 में जो चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इफ अ कैंडिडेट हु हैज पेड द पार्ट एकेडमिक फीस डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्लाइडिंग राउंड द सच कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर अलॉटमेंट। अगर कैंडिडेट को चाहता है कि वो अपनी उसने मतलब पार्ट एकेडमिक फीस नहीं चाहता है कि वो भरे, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड में ना जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कैंडिडेट मान लो उसने पार्ट एकेडमिक फीस तो भर दी है, 40,000 पे कर दिया है, लेकिन वो स्लाइडिंग राउंड में जाना ही नहीं चाहता, मुझे जो मिला सही मिला है, तो अपनी चीज को सिंपली फ्रीज कर दो, बस आप स्लाइडिंग राउंड में नहीं जाओगे, ऑटोमेटिकली आप स्लाइडिंग राउंड में चले जाओगे। लेकिन अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, फ्लोट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर स्लाइडिंग राउंड द allocated candidates must report at the allocated institutes for verification documents and payment of the balance amount of fees। अगर कोई है तो इसका मतलब यही है कि स्लाइडिंग राउंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, और जो कॉलेज की पेमेंट होगी, बैलेंस होगा अगर होता है तो, वैसे तो होगा ही होगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो 4 पॉइंट था ये काफ़ी मेन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउट्स बहुत आते हैं, स्लाइडिंग राउंड होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। देखो, सबसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्लाइडिंग राउंड का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है इनसाइड दिल्ली वालों के लिए। ठीक है, इनसाइड दिल्ली वालों के लिए भी फ़ायदा, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए भी फ़ायदा है, बट मोस्ट ज़्यादातर फ़ायदा इनसाइड दिल्ली वालों के लिए मिलता है, बिकॉज प्रायोरिटी इनसाइड दिल्ली वालों के लिए ज़्यादा रहती है। एब्सोल्युटली कि कोटा में रहता है कि 85% दिल्ली वालों का एडमिशन होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दिल्ली वालों के लिए बहुत तगड़ा राउंड होता है ये। अगर राउंड 3 तक आपको कोई सीट मिली है ना, तो अगर आप स्लाइडिंग राउंड में चले जाते हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको उससे अच्छी सीट मिले। ठीक है, दैट्स वाई स्लाइडिंग राउंड बहुत अच्छा राउंड होता है। ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड एक तरह से आप कह सकते हो, ये वो अपग्रेडेशन राउंड होता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको स्लाइडिंग राउंड में बिल्कुल जाना चाहिए।
ठीक है, बिकॉज स्लाइडिंग राउंड में आपका डिग्रेडेशन तो होगा नहीं, ठीक है, जो मिल चुका है वो मिलेगा, उल्टा आपको और अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप सोचते हो कि स्लाइडिंग में चला गया मुझे अच्छा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है, राउंड 3 तक जो मिला है उससे आपको अच्छा ही मिलेगा, बिकॉज आपका अपग्रेडेशन करेंगे ना, डिग्रेडेशन तो करेंगे नहीं, और नहीं भी मिलता तो जो मिल चुका है वही मिलता रहेगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट, ये चीज़ याद रखनी है। और फिलहाल अभी काउंसलिंग चल रही है, स्लाइडिंग राउंड आने ही वाला है, ठीक है, कुछ राउंड्स हैं उसके बाद स्लाइडिंग राउंड आ जाएगा, बट ये स्लाइडिंग राउंड से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करिए कि कोई ना कोई सीट, कोशिश करके कि राउंड 3 तक कोई ना कोई सीट पा लीजिए, ठीक है, कि कुछ भी ऐसा मिल जाए कि राउंड 3 तक सीट मिल जाए बस कैसे भी करके, ताकि स्लाइडिंग राउंड में वो अपग्रेडेशन हो जाए, फिर और अच्छा मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता तो अगर आप चाहते हो अच्छा नहीं मिला है तो आप वहाँ पे फ्रीज भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्लाइडिंग राउंड से बेस्ट आपको कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। स्पॉट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बहुत तगड़ा कॉलेज मिलता है। वो स्पॉट राउंड जो होता है कम रैंक वालों के लिए, कम रैंक का मतलब है जिनके रैंक कम है, मतलब इन द सेंस लो रैंक है, अच्छी रैंक नहीं है, बेकार रैंक है, मतलब इन द सेंस मीडियम एवरेज रैंक है, उससे कम रैंक है, ठीक है, उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। जिसकी अच्छी रैंक है, ठीक ठाक रैंक है, उसके लिए स्लाइडिंग राउंड बेस्ट राउंड होता है, स्लाइडिंग राउंड तक ही जाओ, उसके आगे मत जाओ, ठीक है। यही अपडेट देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।